हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच और मैं सिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिकल इंग्लिश। और अक्सर फ्रेंड्स मैं आपको ये बताता हूं कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले अपनी टंग को खोलना होगा और अपने इस टैंक को इंग्लिश के वर्ड्स के साथ भरना होगा और सिस्टम सीख के धीरे 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 प्रैक्टिस करनी होगी। अपने अंदर से डर खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को पूरी तरह से इंग्लिश के शब्दों के साथ भर लीजिए। और मैंने आपको, क्योंकि टेंसेस आपने बहुत वीडियो देख लिए होंगे, बहुत वीडियो सीख लिए होंगे, बहुत वीडियोस के साथ प्रैक्टिस भी की होगी, लेकिन आपको लगता है टेंसेस बहुत बाहर है। मैं आज आपको एक बार फिर से टेंसेस को रटाने की बजाय फील करवाने की कोशिश करूंगा और उस फीलिंग के साथ साथ हम वोकैब वर्ड सीखेंगे और रूटीन में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। और मैं एक और आपको चीज बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको टैंक भरने की बात की है। आप देखिए, मान लो सपोज हमारे ऊपर एक पानी का टैंक है और वो टैंक खाली है। उसको भरने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको मोटर की जरूरत पड़ेगी। मोटर क्या करेगी? पानी को लिफ्ट करेगी और टैंक को भर देगी, फिर आप उस टैंक को कंज्यूम करेंगे। इसी तरह से आप सीखते हुए अपने इस दिमाग के टैंक को इंग्लिश के शब्दों के साथ जब आप लोड करेंगे तो फिर बोलते हुए वो ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस करते करते जो है वो सारे शब्द आने लग जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। तो इस तरह से आप अभ्यास करके बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप एटलीस्ट कम से कम जो है रूटीन के सेंटेंसेस आज से बोलना शुरू कर देंगे। और मोरओवर आपको मैं ये भी कहता हूं कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत सारे टेंसेस को सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 प्रेजेंट और 1 पास्ट को ढंग से सीख लें तो बड़े आराम से आप रूटीन की इंग्लिश को बोल सकते हैं। अब वो 3 प्रेजेंट कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा पास्ट कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसको मैं आपको फील कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो ऑनलाइन सीख रहे हैं या घर पर बैठे हैं वो अपने आप में कॉपी और जो पेन रखें ताकि आप पूरी तरह से इसको सीख सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका रूल क्या है? सबसे पहले आपको लेना होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कई बार हम यूज करते हैं एस और ईएस, और बाद में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, या जिसे हम प्रेडिकेट भी बोलते हैं या अदर वर्ड्स भी बोलते हैं। अब है क्या जी? ये सब्जेक्ट आपको मालूम है करता है, V1 मतलब वर्ब है, एस और ईएस मतलब जैसे मान लो he goes, she goes, fine, he speaks। अब एस और ईएस कहां लगा? जहां पर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर आपको सारे पर्सन जो है वो मैं अलग से वीडियो में सिखा चुका हूं, लेकिन इतना बता देता हूं यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन सा है। ही, शी और इट के साथ आप एस और ईएस का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम वर्ब 5 भी बोलते हैं। कई बार आप देखोगे यहाँ पर आपको वर्ब 5 लिखा भी मिलेगा कि आपने जो एस और ईएस की बजाय यहाँ पर वर्ब 5 लिखा मिलेगा, क्योंकि इसका मीनिंग ये होता है कि जहां पर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर दिख गया आपने वहां पर एस और ईएस का यूज करना है। अब उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में हम लेंगे। और हाँ, क्या आप खाली हाँ वाले सेंटेंस बोलते हैं? क्या खाली आप अफर्मेटिव बोलते हैं? नहीं, आप नेगेटिव सेंटेंस भी तो बोलते हैं, ठीक है। नहीं जाता, नहीं खाता, नहीं पीता, तो उस केस में हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। बाकी सिस्टम सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा, लेकिन डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। अब डजंट कहां लगेगा? जहां पर ही, शी, इट होगा, और डू नॉट बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम मान लो इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो उसमें डू और डज शुरू में आ जाते हैं। डू और डज क्या होता है? स्टार्टिंग में आ जाते हैं। अब डज कहां स्टार्टिंग में आएगा? जहां पर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी और इट, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो चलिए, ये मुर्गी प्रतिदिन 1 अंडा देती है, ठीक है। ये मुर्गी मतलब दिस हैन, ठीक है, प्रतिदिन 1 अंडा देती है, मतलब एवरी डे, ठीक है। क्या मतलब है? एवरीडे मतलब हर रोज। तो दिस हैन लेज 1 एग एवरी डे। अब अंडा देने को हम क्या बोलते हैं? या तो बोलते हैं लेज एग्स या बोलते हैं गिव्स एग। अब यहां पर एस क्यों लगा? क्योंकि मुर्गी एक है, सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, या कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस और ईएस का इस्तेमाल होता है। तो चलिए, बच्चे का आधा टिकट लगता है। अब लगने का यहां पर मीनिंग है कि उसकी कॉस्ट उसको आधी देनी पड़ती है। जिसकी एज जो है, एक एज फैक्टर हम देखो, कई बार म्यूजियम में जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, देखो तो बच्चे का आधा टिकट लगता है, ठीक है। द चाइल्ड कॉस्ट हाफ टिकट। अब कॉस्ट के साथ एस क्यों लगा? क्योंकि बच्चा एक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं, ठीक है। अब बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, चिल्ड्रन, ठीक है। झगड़ने की इंग्लिश क्या होती है? क्वार्रल, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको साथ में आपकी सुविधा के लिए वोकैब वर्ड लिखे हैं, आप इसका पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं।
कॉल ओवर ट्रिफल्स। तो छोटी छोटी मतलब ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों को हम क्या बोलते हैं? ट्रिफल्स। ठीक है, तो चाइल्ड, देखिए ध्यान से, बच्चे छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं। चिल्ड्रन कॉल, ठीक है, ये आपको मैंने सेंटेंस नंबर 3 के लिए लिखा है, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं, अब ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू नॉट और डजंट। तो यहां पर क्या आएगा? मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं, आई डोंट फ्लाई काइट, उड़ाना, फ्लाई। ठीक है, ओके। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अब यहां पर नेगेटिव को लेके आपके दिमाग में आएगा नहीं बोलता मतलब या डू नॉट या डज नॉट, पर बीच में कभी आ गया। जब भी आपको कभी वर्ड दिख जाए नेगेटिव में, तो फिर नेवर यूज करते हैं, डू नॉट और ये डज नॉट की बजाय क्या यूज करते हैं? नेवर यूज करते हैं। तो वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर टेल्स ए लाई। अब टेल्स क्यों आया? क्योंकि ही जो है फिर से सिंगुलर है यहाँ पे। ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं करना। तुम बुद्धिमत्ता की बात नहीं करते हो, अब बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि से बात है, इंटेलिजेंट जो बंदा होता है, तो वाइज से वाइजली। ठीक है, वाइज से क्या हो गया? वाइजली। तो बात करना मतलब टॉक। ठीक है, तो तुम बुद्धिमत्ता की बात नहीं करते हो, यू डोंट टॉक वाइजली, यू डोंट टॉक वाइजली। ठीक है, आगे है हमारे पास, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करती है? क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करती है? अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था? डू और डज में आ जाता है शुरू में। अब डज कहां लगेगा? जहां पर ही शीट है, तो यहां लड़की की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? शुरू में डज आएगा। ठीक है, डज शी। अब देखो, करने को डू भी बोलते हैं, टेक भी बोला जाता है, ज्यादातर हम एक्सरसाइज के लिए टेक वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आएगा, क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करती है? डज शी टेक एक्सरसाइज डेली? फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या वे लड़के काम से जी चुराते हैं? वे लड़के, ठीक है, वे मतलब अगर मान लो वो है तो दोज आ जाएगा, तो वे लड़के मतलब दीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीज। तो डज दीज बॉयज शर्क वर्क, तो काम से जी चुराने की इंग्लिश क्या होती है? इसको पढ़ा जाता है SHIR के, लेकिन प्रोनाउंस करते समय शर्क बोला जाता है, SHUR के दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? SHIR के। काम से जी चुराने को क्या बोलते हैं? शर्क वर्क। तो ये था आपके पास कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको मैंने आपको फील कराया और आपको बताया। अलग अलग वोकैब वर्ड्स भी हमने यहाँ पर सीखे, इनका पिक्चर क्लिक कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दूसरे लोगों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग घर पर भी बैठे हैं वो भी सीख सकें और उनके अंदर का डर खत्म हो जाए। क्योंकि मैं अक्सर आपको बोलता हूं, भगाना है इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सन। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, जिसको मैंने आपको फील कराया अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। कुछ हमने नेगेटिव एग्जांपल लिए, कुछ पॉजिटिव लिए। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, तुम झूठ नहीं बोलते, वह हमेशा सच बोलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे के वीडियो के लिए फिर से मिलेंगे कल दोबारा। थैंक यू।